अरे, आखिर जगन्नाथ जी पेड़ में क्यों फंसे हुए हैं? और ये लोग जगन्नाथ जी के भक्त को क्यों मार रहे हैं? बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव नीलकुंठपुर में एक अजीब सी कहानी शुरू हुई थी। ये गांव बाहर से तो बहुत साधारण लगता था, लेकिन लोग कहते थे इस गांव में कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती थी जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं होता था। उसी गांव में रहता था एक युवक गोपाल। गोपाल का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि उसके अपने ही घर वाले भगवान को नहीं मानते थे। उसके पिता रोज मांस और शराब लेकर आते और माँ भी अक्सर कहती, ये भगवान भगवान करना छोड़ दे गोपाल, दुनिया मेहनत से चलती है, पूजा से नहीं। लेकिन गोपाल चुपचाप सब सुन लेता और हर सुबह एक ही काम करता था। वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपने पुराने कपड़े पहनता और सीधे गांव के किनारे बने छोटे से जर्जर मंदिर की ओर चल पड़ता। वो मंदिर भगवान जगन्नाथ का था, लेकिन वर्षों से कोई वहां पूजा करने नहीं आता था। दीवारों पर धूल, फर्श पर सूखी पत्तियां और दरवाजे पर जाले लगे थे। गोपाल जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, प्रभु, सब आपको भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपका ये मंदिर कभी सूना नहीं रहेगा। इतना कहकर गोपाल ने झाड़ू उठाई और पूरे मन से मंदिर की सफाई करने लगा। उसे क्या पता था, आज से उसकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य शुरू होने वाला है जो पूरे गांव को हिला देगा। मंदिर की सफाई करते करते गोपाल के चेहरे पर पसीना आ गया था। वो थक कर भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ गया और धीरे से बोला, प्रभु, आप तो सबके दुख हर लेते हो, लेकिन आजकल लगता है जैसे आप खुद ही उदास हो। क्या बात है प्रभु? इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली और जप करने लगा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अचानक मंदिर के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक की लौ अपने आप हिलने लगी और तभी गोपाल को एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा, भगवान जगन्नाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में दर्द था और वे धीरे धीरे गोपाल की ओर देख रहे थे। फिर एक आवाज आई, गोपाल, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं कैद में हूँ। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर तुरंत आंखें खोल बैठा। चारों तरफ देखा, मंदिर बिल्कुल शांत था। कोई रस्सी नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही था। गोपाल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और खुद से बोला, ये क्या था? क्या मैं सपना देख रहा था या सच में प्रभु ने मुझसे मदद मांगी? उसका मन अजीब बेचैनी से भर गया, लेकिन उसे नहीं पता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी था। उस दिन गोपाल का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। घर पहुंचा तो देखा, उसके पिता और बड़े भाई आंगन में बैठकर मांस पका रहे थे। तेज गंध पूरे घर में फैल रही थी। पिता ने हंसते हुए कहा, आ गया हमारा पुजारी बेटा। क्यों रे गोपाल, आज तेरे भगवान ने कुछ चमत्कार दिखाया या नहीं? भाई ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे इसे छोड़ो बाबा, ये तो बस पत्थर की मूर्ति से बातें करता है। गोपाल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया और मन ही मन बोला, प्रभु, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है आप जरूर कुछ कहना चाहते हो। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गोपाल थका हुआ बिस्तर पर लेटा और धीरे धीरे नींद में चला गया। तभी उसे फिर वही सपना आया। इस बार दृश्य पहले से भी ज्यादा साफ था। उसने देखा, भगवान जगन्नाथ एक पुराने विशाल पेड़ के अंदर जैसे कैद हो गए हों। चारों तरफ अंधेरा था और पेड़ की जड़ों में मोटी मोटी जंजीरें लिपटी थीं। भगवान की आवाज धीरे धीरे गूंजी, गोपाल, मैं मंदिर के पीछे उस पुराने पीपल के पेड़ में फंसा हूँ। मुझे वहां से निकालो और फिर से मंदिर में स्थापित करो। गोपाल ने डर और आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैं कैसे पहचानूंगा कि वही पेड़ कौन सा है? तभी भगवान की आवाज आई,
जिस पेड़ के नीचे रात में भी एक दीपक जलता दिखाई दे, वही मेरा स्थान है। इतना कहते ही पूरा दृश्य तेज प्रकाश में बदल गया और गोपाल अचानक घबराकर नींद से जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठकर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखा। दूर मंदिर की दिशा में सचमुच एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। सुबह होते ही गोपाल ने जल्दी जल्दी स्नान किया और सीधे गांव के चौपाल की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और दृढ़ विश्वास भी। आज उसे एक बड़ा फैसला लेना था। चौपाल पर गांव के मुखिया और कई गांव वाले बैठे थे। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। कल रात भगवान जगन्नाथ मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि वे मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ में कैद हैं। हमें उस पेड़ को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा। इतना सुनते ही सभी गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर अचानक एक जोर की हंसी गूंज उठी। अरे ये तो पागल हो गया है, मुखिया ने कड़क आवाज में कहा। गोपाल, तुम्हारी भक्ति अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गांव का नुकसान करो। वो पीपल का पेड़ मेरे खेत में है। उससे हर साल सैकड़ों फल और छाया मिलती है। कोई भी उसे काटने की इजाजत नहीं देगा। गोपाल ने फिर से विनती की, मुखिया जी, बस एक बार उस पेड़ को देख तो लीजिए। अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन मुखिया और ज्यादा गुस्सा हो गया। बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर किसी ने उस पेड़ के पास कुल्हाड़ी भी उठाई तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे चौपाल से बाहर निकल गया। पीछे से कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, भगवान का भक्त बनकर अब पागल हो गया है। लेकिन गोपाल के मन में अब एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे वहां से निकालो। उसने आसमान की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोला, प्रभु, अगर पूरा गांव भी मेरा साथ न दे तो भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उसे नहीं पता था अगला कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उस दिन गोपाल का दिल बहुत भारी था। पूरा गांव उसका मजाक उड़ा रहा था और घर पर भी कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। शाम को वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटा। आंगन में उसके पिता और भाई फिर से बैठे थे। चूल्हे पर मांस पक रहा था। तेज धुआं और गंध पूरे घर में फैल रही थी। पिता ने गुस्से से पूछा, कहां से आ रहे हो? फिर वही मंदिर गए थे? गोपाल ने धीरे से कहा, हाँ बाबा, आज पंचायत में मैंने एक जरूरी बात कही थी। भाई ने हंसते हुए ताना मारा, हाँ, पूरे गांव में तेरी ही चर्चा हो रही है। सब कहते हैं गोपाल पागल हो गया है। माँ ने भी नाराज होकर कहा, बस कर बेटा, ये भगवान भगवान का चक्कर छोड़ दे, घर का काम कर, दुनिया देख। गोपाल ने सबकी बातें चुपचाप सुन ली। उसकी आंखों में थोड़ा दर्द था, लेकिन विश्वास पहले से भी मजबूत हो गया था। वो धीरे से अपने कमरे में गया और भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ गया। प्रभु, अगर ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है तो मुझे रोक लो, लेकिन अगर सच में आप उस पेड़ में कैद हो तो मुझे हिम्मत देना। मैं आपको वहां से जरूर निकालूंगा। रात गहरी हो गई। पूरा गांव सो चुका था। आसमान में काले बादल छा गए। हवा भी तेज चलने लगी। गोपाल ने धीरे से अपने घर का दरवाजा खोला और एक कोने से पुरानी कुल्हाड़ी उठा ली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ विश्वास था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, जय जगन्नाथ। फिर वो अंधेरे में मंदिर के पीछे उस रहस्यमयी पेड़ की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था आज की ये रात पूरे गांव का इतिहास बदलने वाली थी। गहरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोपाल धीरे धीरे मंदिर के पीछे उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ के करीब कदम रखा, अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। पेड़ की सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगीं और तभी गोपाल ने देखा पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा दीपक अपने आप जल उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर बोला, प्रभु, यही वही पेड़ है? तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, गोपाल, डर मत,
मैं यही हूँ। अब गोपाल को पूरा विश्वास हो गया। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और जोर से बोला, जय जगन्नाथ। फिर उसने पहला वार उस पेड़ पर कर दिया। टक! कुल्हाड़ी की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन उसे नहीं पता था इस आवाज से पूरा गांव जागने वाला था। कुल्हाड़ी की आवाज सुनते ही आसपास के लोग नींद से जाग गए। कुछ ही पलों में गांव वाले मशाल लेकर वहां पहुंच गए। मुखिया गुस्से से चिल्लाया, गोपाल, तुमने हिम्मत कैसे की मेरा पेड़ काटने की? गोपाल डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्रभु ने खुद मुझसे मदद मांगी है। मैं उन्हें कैद से मुक्त कर रहा हूँ। भीड़ में हंसी और गुस्सा दोनों फैल गए। एक आदमी बोला, बस करो ये पागलपन, अभी कुल्हाड़ी फेंको वरना बुरा होगा। लेकिन गोपाल ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से कहा, अगर ये मेरी भूल है तो सजा मैं भुगतूंगा, पर अगर ये प्रभु की इच्छा है तो आज चमत्कार जरूर होगा। इतना कहकर उसने फिर से जोर से कुल्हाड़ी चलाई। तक! और तभी पेड़ के तने से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। सबकी सांसें जैसे रुक गईं। जैसे ही पेड़ के तने से वो चमक निकली, चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैलने लगी। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया की आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? गोपाल ने हाथ जोड़ लिए और जोर से बोला, जय जगन्नाथ। तभी पेड़ के तने में एक तेज दरार पड़ी। चर्र! और अगले ही पल उस दरार के अंदर से एक सुंदर चमकती हुई भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उस प्रतिमा के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा थी। भीड़ हैरानी से घुटनों के बल बैठ गई। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग एक साथ जोर से चिल्लाने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मुखिया कांपते हुए गोपाल के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। गोपाल, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पूरा गांव अब स्तब्ध खड़ा था। जिस पेड़ को सब साधारण समझते थे, उसी के अंदर से भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए थे। गांव वाले रोते हुए गोपाल के पास आने लगे। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, हमने तुम्हें पागल समझा, लेकिन तुम तो सच्चे भक्त निकले। उसी समय गोपाल का पिता भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वो कांपती आवाज में बोला, गोपाल, मैंने हमेशा तेरी भक्ति का मजाक उड़ाया। मैंने भगवान को नहीं माना, मांस खाया, तुझे रोका, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से प्रभु का चमत्कार देख लिया। इतना कहकर वो रोते हुए जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़ दिए। हे जगन्नाथ, मुझे माफ कर दो। ये देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को उठाया और धीरे से कहा, प्रभु किसी से नफरत नहीं करते। जो सच्चे दिल से उनका नाम लेता है, उन्हें वे हमेशा स्वीकार करते हैं। उस पल पूरा गांव एक साथ झुक गया और पहली बार उस गांव में हर किसी के मुंह से एक ही आवाज निकली, जय जगन्नाथ।